सन्यासी आए भगवाना, अहमक के गर्भ भुलाना, धरि धरि अंग लगावे छारा, राम रहा उन्हीं से न्यारा। कोई सन्यासी बन गए, घर बार छोड़कर जंगल में चले गए। और जिस सन्यासी को सन्यास का अहंकार होता है, अहंकार हो जाता है, तब साहिब कहते हैं अहमेव के गर्भ भुलाना, धरि धरि अंग लगावे छारा। और नागा तड़ंग रहता है और फिर राख चौपड़ के बैठा रहता है। तब साहिब कहते हैं कि तू क्या राख चौपड़े, बांदरो यूं हैं दिन फिर जाए। ऐसे मुक्ति होती तो बंदर की हो जाती। उनको कौन कपड़ा पहरा, नागा तड़ंग फिरता फिरे, कोई कपड़ा अपड़ा कुछ नहीं पहरे, राख चौपड़ दे बस। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे बिना भेद, बिना इच्छा के नाश किए सन्यास ले लिया, ये सन्यास मुझे पसंद नहीं। ये माँ बाप को धोखा, परिवार को धोखा और परमात्मा को धोखा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई सन्यासी का मतलब ही होता है अपनी इच्छाओं का नाश करना। आगे कहते हैं आचारी चौका पाक बनावे, प्रतिमा लेकर भोग लगावे। बोलो सदगुरुदेव की। बजावे घंट करे बमकारा, अगर बम 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 भाड़े, एक चिलम और उदित नाम साहब कहते थे, क्योंकि वो सन्यासियों में घूमते थे। तो कहते थे एक अच्छा सन्यासी होता है जो स्वयं भी ब्रह्मचारी रहकर अनेक कथा ज्ञान लेकर दुनिया को सही रास्ते लाता है। एक सन्यासी, एक जो पाखंड करता है, उसको सदगुरु ने लताड़ा। साहिब कहते हैं आचारी, आचारी विचारी होते हैं। आचारी तो होते पर विचारी नहीं होते। चौका पाक बनावे, प्रतिमा लेके भोग लगावे। अब ध्यान दीजिए, कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो भोग लगाना है ना, जो मूर्ति के पास ले जाकर जो सामान रख के भोग लगाते हैं, उसका कबीर साहब ने विरोध किया है। वाणी में लिखा है, मैं अपने आप नहीं कह रहा। साहिब ने क्यों विरोध किया, इसका एक कारण है। अब देखो, बात तो इतनी है, वो इच्छा है, भगवान को पूछता है, मूर्ति को पूछता है, भोग लगाता है, तो अपने क्या करना, उसकी भावना है। परंतु कबीर साहब ने नहीं, यह गलत है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि साहब जानते थे कि मूर्ति के आगे तो मेवा चढ़े, और माता पिता को और अपने परिवार में, यानी अपने जो वृद्ध लोग हैं, उनको तो एक गिलास दूध भी नहीं पिलाए, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाए समय पे। और वहां मूर्ति के सामने सफेद सफेद मिठाइयां बटी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मना कर दिया, नहीं, ये कोई भगवान थोड़ी खाता है, ये तो पुजारी चटक जाता है। तो साहिब जानते थे, गटकी जाने पटकी जाने, जाने चित की चोरी, उन साहब से क्या छाना जिसके हाथ में डोरी। साहिब जानते थे। एक बार दयानंद सरस्वती ने भगवान की मूर्ति के सामने जाके, गणेश जी की मूर्ति के सामने जाकर के लड्डू रखे, और 2-4 बार रखे थे तो मिले नहीं। तो उन्होंने छुप कर देखा, तो उन्हीं के लड्डू खा खा के चूहे इतने बड़े बड़े हो गए, और एक एक लड्डू आपका लेके चले गए। तब कहा कि इन चूहों को भगवान रोकता ही नहीं है, तो मेरे को कैसे मुक्ति देगा? ये दयानंद सरस्वती ने कहा, मैं नहीं कह रहा। साहब किसके विरोधी है? साहेब कहते हैं भक्ति के नाम पर पाखंड करते हैं, तो वो विरोध करते हैं कि ये ठीक नहीं। बेचारे गरीब
मंदिर के आस में पास में कहीं भी गरीब होते हैं, वो उनको कुछ नहीं मिलता है। जो मंदिर में रहते हैं इतना इतना पेट बड़ा हुआ, खा पी के मुसड़ की तरह। तो ये साहिब ने उनको देखा, तब कहा साहिब ने कि ये गलत है, भगवान के नाम पर हम चटक जाते हैं, तो ये गलत है, ये कोई भक्ति नहीं है। और साहिब ने कहा कि कोई इसको सच्ची भक्ति मत समझना। देखिए, भोग लगाते समय पर्दा लगाते हैं कई मंदिरों में, और थोड़ी देर जो भी भोग मंत्र बोला और फिर पर्दा हटा के खुद ही तो खाते हैं। कोई उसमें बलि वापस तोल देना, 1 ग्राम भी कम नहीं पड़ता। वो तो बात निराली थी कि नामदेव जी ने चाकू बताकर विष्णु भगवान को प्रकट करके खीर खिला दी। वो बात निराली थी, वो बात निराली थी। ऐसा प्रेम कहाँ है भाई? अगर प्रेम होता तो क्यों मना करता? शिवरी का बैर खा गए रामचंद्र जी, और कृष्ण अवतार में विष्णु भगवान सुदामा जी के तंदुल खा गए। कहने का अर्थ है भाव के वशीभूत था विष्णु जी, अर्थात बिना भाव तो पाखंड है, बिना प्रेम तो पाखंड है। ये तो प्रेम की बात है, अब ये तो प्रेम की बात है। ऊधो ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। एक भजन है, मुझे पूरा नहीं आता, मैंने सुना। बंदगी, लोग कहते हैं बंदगी क्या होता है? कोई आता है रामा सामा करता है, कोई जय कृष्णा करता है, कोई कुछ करता है, जय माता जी की, कुछ भी जो भी बोलते हैं। तो जब अपन बोलते हैं नहीं साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, तो लोग कहते हैं अरे ये क्या बंदगी फंदगी, ये क्या है? अरे भाई, ज्ञानियों को पता नहीं है कि बंदगी का अर्थ क्या होता। समझ में? कहते ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियों ने, कृष्ण भगवान की गोपियों ने उद्धव जी महाराज को फटकार लगा दी कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है प्रेम करना, तुम तो खाली ज्ञान कहते रहते हो, हमारी हालत देखो, हम बिना कृष्ण के सूखी जा रही है, होठ सूख रहे हैं, नैन दुखी हैं। मीराबाई के पास सच्ची भक्ति थी, इसलिए कबीर साहब ने मीराबाई के बारे में बोला, साची भक्ति पीपो जी की कही है। जिनकी साची भक्ति थी उनको कुछ नहीं कहा साहब ने, जिनकी झूठी भक्ति थी उनको फटकारा, और साहब ने कहा होने दो, कुछ भी हो, मैं मरने से नहीं डरता। कबीर साहब कहते हैं, जोगी जोग ध्यान तप करही, मन पवना दृढ़ आसन धरही, कंदमूल खन करे आहारा, राम रहा उन्हूं से न्यारा। जैनी जीव दया प्रतिपाले, रसना राम नाम उचारे। जैनी जीव दया प्रतिपाले, रसना राम नहीं उचारे। कीर्तन सो ये कह कर तारा, राम रहा उन्हूं सो न्यारा, राम रहा उन्हूं सो न्यारा।